ना भी, जैसे केमिस्ट्री होगी, मैथ होगी, साइन थीटा कोस थीटा कभी यूज नहीं होता लाइफ में लेकिन कहीं ना कहीं उनका पार्ट होता है जो कि देखिए सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए है ना कोई एज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात हर एक एज का बच्चा, बड़ा हो, बच्चा हो या किसी भी एज का हो, सेल्फ डिफेंस वो सीख सकता है। डर पकड़ा और सीधा, जिसको बोलते हैं अपने हरियाणा में देसी रैप्टे। ठीक है, ठीक है ना, वही चलता है आजकल तो। हाँ एग्जैक्टली वही होता है इतने में तो, है ना। पंच वंच बहुत कम लोग मारते हैं, है ना। थप्पड़ सबसे पहले टिकता है। ठीक, लोग जो होते हैं वो लकीर के फकीर हैं, है ना। अगर उनको ये पता है कि भाई एप्पल को काट के खाना है तो वो नाइफ से काटेंगे, उसके बाद ही खाएंगे। बिल्कुल। और अपने यहाँ जो है वो अलग सिस्टम है, उठाया बुड़का भरा, खत्म। सेल्फ डिफेंस का नाम आता है, हर कोई यही सोचता है कि बीच बचाओ या फिर हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे। उसी के लिए तरह तरह के स्पोर्ट्स अवेलेबल है हर देश में। मैं अपने देश की बात करता हूँ, कराटे सबसे पहले आता है और कराटे को लेकर मैं आज आया हूँ आर्यन भाई के पास, जो कि हमारे एरिया में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक कोच है जो कि बच्चों को ट्रेन करते हैं, आगे लेवल पे उन्हें अपग्रेड करवाते हैं, नेशनल लेवल तक बच्चों को खिलाने लेके जाते हैं। हमारे पास जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो आसपास से तो आते ही हैं, बट दूर से भी आते काफ़ी बच्चे, है ना। हाँ। और लमसम 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15-15, 20-20 किलोमीटर से, इवन हमारे यहाँ से, हम रेवाड़ी यानी कि ये हरियाणा लगता है, और भिवाड़ी से भी बच्चे आते हैं अपने पास। तो भाई वो बच्चे आपसे मतलब टच में कैसे है, स्कूल के थ्रू या फिर आपने कोई मतलब अपनी नहीं ऐड जैसे नहीं, मैं वो बच्चे जो भिवाड़ी से आते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे कहीं स्कूल में पढ़ते हैं, किसी स्कूल में, ठीक है। तो उस स्कूल में मैं ट्रेनिंग देने जाता था मैं, ठीक है। तो वहाँ से उनको लगा, और इवन वो एक गुड़िया है, ठीक है, तो उनको लगा कि मुझे सीखना चाहिए और अपने आप को इन्हेंस करना चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तो उस गुड़िया ने अपने मम्मी पापा से बात किया और फिर उसके बाद वो तो भाई मतलब मैं अगर यहाँ से डिस्टेंस लगाऊं तो काफ़ी पड़ जाता है, अप्रोक्स से 25-30 किलोमीटर पड़ जाता है। और इतना आराम से एक गुड़िया के लिए जो कि लड़की है खासकर, बिल्कुल आज के माहौल को देख के चले तो मेरे हिसाब से मतलब इतना सेफ नहीं है। फिर भी मतलब पेरेंट्स कैसे एग्री हो गए और बच्ची ने मतलब इतना ट्रैवल करना कैसे, मतलब वो कैसे अफोर्ड कर पा रही है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या है। उस बच्ची का तो है ही है, और साथ में उसके पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपोर्ट है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो खुद आते हैं उसको छोड़ने के लिए। अच्छा, मतलब वो साथ में ट्रैवल करते हैं। यस, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात। ठीक है, पेरेंट्स खुद आते हैं, फिर वो प्रॉपर 1 आवर प्रैक्टिस करती है इवनिंग में, और उसके बाद फिर वो वापस जाती है। ये रेगुलर चल रहा है? हाँ, ये कितना टाइम हो गया? ये उस गुड़िया को अराउंड 1 ईयर हो चुका है। ओके, मतलब 1 साल से पेरेंट्स भी ट्रैवल कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये मतलब आपने स्टार्ट कैसे किया कराटे का? क्योंकि कराटे एक्चुअल में देखे तो हर कोई ना आज के टाइम ये कहेगा अरे छोड़ना है, हर एक स्पोर्ट ही तो है। स्पोर्ट्स है, आज के टाइम में लोग इसको स्पोर्ट्स की तरह लेके चल रहे हैं अपनी। मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं? कहते हैं ना भी, जैसे केमिस्ट्री होगी, मैथ होगी, साइन थीटा कोस थीटा कभी यूज नहीं होता लाइफ में लेकिन कहीं ना कहीं उनका पार्ट होता है जो कि हमें पता नहीं होता और वो काम हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही कराटे हमारे डेली लाइफ में कहाँ कुछ स्टैंड करता है? देखिए कराटे जो है डेली लाइफ में, इसलिए अगर आप उस वे में अगर आप लोगे तो जैसे दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्स है, कुछ भी ले लो, बैडमिंटन, कराटे, जिम्नास्टिक या क्रिकेट, ठीक है, तो उन सभी स्पोर्ट्स में एक चीज़ कॉमन है। क्या? वो क्या है? हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। कराटे अपने आप में, जैसे नाम से ही, जैसे पहले बोलते थे लोग जूडो कराटे, बट एक्चुअल में जूडो अलग हो गया और कराटे अलग है। जूडो लाइक कुश्ती, अब सिर्फ कराटे बोलते हैं, अब तो जूडो कराटे नहीं बोलते, अब नहीं बोलते, ठीक है। बट जैसे कराटे की बात आती है तो जो भी लोग हैं कराटे या कोई भी स्पोर्ट्स कर रहा है तो उस स्पोर्ट्स में उनका सबसे पहला काम है फिटनेस अच्छा होता है। बिल्कुल, ठीक है। क्यों अच्छा होता है? कैसे कि जैसे कि अब जैसे अभी हम अपनी एकेडमी में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जब बच्चा आता है तो पहला 15 मिनट खींच के उसकी वार्म अप करवाई जाती है। वार्म अप अलग अलग प्रकार का होता है, हर रोज अलग अलग होता है। अच्छा, ये इसमें मेल फीमेल का कुछ अलग होता है? सबका सब कॉमन चलता है, सब कॉमन प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, और ठीक है। इसमें कोई एज लिमिट भी होती है? किसी भी एज का बच्चा मतलब मिनिमम
एज क्या होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि देखो भाई अपने सवाल में 2 सवाल पूछ दिया। हाँ। तो मैं आपको दोनों का ही क्लियर करता हूँ मैं। हाँ। मिनिमम एज, ये नहीं जो आपका पहला सवाल था, हाँ। कि मिनिमम एज जो होती है वो 4 साल का कम से कम होना चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट इसलिए 4 साल बोल रहा हूँ मैं। 4 साल का बच्चा अगर उसको कोई पर्सनल कोई चीज की जरूरत है तो वो बोल सके, बता सके, या उसको कोई परेशान कर रहा है, हाँ। या किसी को चोट लग गई, उसको वॉशरूम जाना है, कुछ भी XYZ। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि कौन से किस एज तक के बच्चे सीख सकते हैं। देखिए, सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए, है ना, कोई एज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात हर एक एज का बच्चा, बड़ा हो, बच्चा हो, या किसी भी एज का हो, सेल्फ डिफेंस वो सीख सकता है ना। पहले वाले टॉपिक पे मैं आता हूँ कि आपका जो सवाल था कि कराटे हमारे डेली रूटीन में कहाँ स्टैंड करता है। तो वो स्टैंड इसलिए करता है, और ये हमारे डेली रूटीन में पहला हेल्थ पे काम करेगा। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा, जैसे कि अपना एथलीट हो गया, गेम रनिंग वाला। हाँ। तो रनिंग वाले जितने भी बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका स्टेमिना अच्छा हो जाता है, लेग, थाई, है ना, काफ, ये अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से मेरे पास जो है, जो बच्चे आते हैं, उनका लेग से रिलेटेड एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो उनका लेग अच्छा हो जाता है ना, और उसके साथ साथ में स्टेमिना अच्छी हो जाती है, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो बच्चा, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। इससे मतलब बच्चे किस हद तक मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि भाई सामने वाला, मान लो हम ये सोच के चलते हैं कि कराटे, कल को मेरी लड़ाई होगी किसी से तो मैं कराटे में उससे वो करूंगा, फाइट करूंगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। सामने वाला तब तक काम करके चला जाए। बिल्कुल, एकदम आपकी बात बिल्कुल राइट है। देखिए, ऐसा है कि जैसे अपना कराटे जो है, एक होता है रिंग फाइट, दूसरा हो गया रोड फाइट। बिल्कुल। ठीक है। अब जब हम बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा, जब कोई पंच करे तो ऐसा करना है, जब कोई किक करे तो आपको ऐसे डिफेंस करना है। ठीक है। अब इसको हम, ये हो गया हमारा रिंग फाइट का रूल। अब आ जाता है ठीक इसका उल्टा, रोड फाइट में। रोड फाइट में जो कॉमन चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं अपने इंडियन में। ठीक है। कॉलर पकड़ा, और सीधा, जिसको बोलते हैं अपने हरियाणा में देसी रैप्टे। ठीक है। ठीक है ना, वही चलता है आजकल तो। हाँ, एग्जैक्टली वही होता है इधर में तो, है ना। पंच वंच बहुत कम लोग मारते हैं, है ना। थप्पड़ सबसे पहले टिकता है। ठीक है। तो ये जो पार्ट आता है, ये हमारा सेल्फ डिफेंस में आ जाता है। ठीक है। ये हम अपने सभी बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। आज तक आपके किसी बच्चे की, आपके स्टूडेंट की बाहर कहीं लड़ाई हुई है किसी से, जिसमें कि हाँ भाई ये कहे कि सर आज मेरी उससे लड़ाई होगी, मैंने उसको खूब मारा? नहीं, एक्चुअल में क्या है, बच्चों की लड़ाई जो है ना, जैसे मेरे पास मोस्टली 10th 12th तक के ही बच्चे आते हैं, है ना, उससे अबव वाले बहुत कम आते हैं। ठीक है। तो वो बच्चे, उनकी जो लड़ाई होती है वो मुझे बता देते हैं, उनकी स्कूल में ही होती है। ठीक है। बाहर तो नहीं होती, बाहर होती नहीं है उनकी, है ना। तो वो कई बार हुई है उनकी, तो वो मुझे आके बताते हैं, सर आज हमने उसको ऐसे किया, वैसे किया। हालांकि ये गलत है, स्कूल में लड़ाई करनी नहीं चाहिए, है ना। बट हाँ, मेरी खुद की एक बार हो गई थी। अच्छा। यहीं पे रेवाड़ी में, नहीं, रेवाड़ी में एक चौक है, नाम नहीं लूंगा, उसी चौक पे। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, मेरी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं हुई थी। ठीक है। कोई बाबा है, मतलब कि कुछ बेच रहा था, और उसका जो है, मतलब कोई ग्राहक के साथ ऐसा कुछ हो गया था, तो वो उसकी तरफ से फिर मैं खड़ा हो गया था, स्टैंड ले लिया था मैंने। तो वहाँ पे फिर मैंने यूज़ किया था, मतलब ये सेल्फ डिफेंस मेरी वहाँ यूज़ हुई थी मेरी। ठीक है। अदरवाइज तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं लड़ाई से मैं बचता हूँ मैं। ठीक है। हर कोई बचता है ऑब्वियसली भाई, कोई इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता, नहीं करना चाहिए लड़ाई झगड़ा तो वैसे भी। हाँ, सेल्फ डिफेंस इसलिए सीखना चाहिए और आना चाहिए हर एक को, हर एक बच्चे को, और हर एक बिटिया और हर एक बहन को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है। ताकि आपको पता चले कि अगर कभी कोई सिचुएशन है हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अनलॉक कैसे होना है, छूटना कैसे और करना क्या है। मतलब सबसे पहले अपने आप को कैसे बचाना है, ये पता होना चाहिए। चलो ठीक है। एक भाई, जैसे देखते हैं हम जापान में, चाइना में, मोस्टली आप ये लगा लो अबाउट 95% लोग इस फील्ड में है, और हमारे यहाँ के लोग इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते। तो ऐसा क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़े चलो आम बात है, सब जगह होती है, लेकिन जब बात सेल्फ डिफेंस की आती है ना, तो हमारे लोग अपनी तरह से उस चीज़ का सुलझाड़ा करने में लगे रहते हैं कि भाई हम देख लेंगे जो होगा। हाँ। स्पोर्ट्स में कम जाते हैं,
देखिए एक्चुअल में क्या है, अब जापानीज लोग जो होते हैं वो लकीर के फकीर हैं, है ना। अगर उनको ये पता है कि भाई एप्पल को काट के खाना है तो वो नाइफ से काटेंगे, उसके बाद ही खाएंगे। बिल्कुल। और अपने यहाँ जो है वो अलग सिस्टम है, उठाया बुड़का भरा खत्म। ठीक है, तो उनमें और हम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क ये है कि वो हर चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ वो तभी किसी चीज़ को लिया जाता है सीरियसली, जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर वो डॉक्टर के पास तभी जाएगा जब तक उसकी अच्छे से तबीयत खराब नहीं हो जाती। मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल ही चले गए ना, डाउन चले गए, तब जाते हैं, तभी जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही हाल है कि मेरे पास एक नहीं, बावल से कई लोग आए थे अलग अलग टाइम पे, बावल से, कोसली से, कुछ मंडी के लोग थे, मतलब इट मीन्स की जो आड़ती लोग होते हैं ना, वो लोग कि मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाओ, और उनकी पर्सनल मैटर होगा, मुझे नहीं पता, है ना। ठीक है, तो यानी उसको उस टाइम पे ज़रूरत पड़ी, मैं उससे कोरिलेट करने की वो कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कि उस टाइम उनको मेरी ज़रूरत पड़ी या मेरे जैसे किसी टीचर की ज़रूरत पड़ी कि जो उसको सेल्फ डिफेंस सिखा सके, है ना। और उनकी एज लमसम होगी तो तकरीबन 40 के आसपास होगी, 40 के आसपास, मतलब निकल जाते हैं लोग इस लाइन एज। तो उस टाइम पे उनको ज़रूरत पड़ी कि उनको लगा कि हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि अभी यहाँ पे लोग तब उस चीज़ को करते हैं जब उनको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मतलब अपने पे बन आती है ना कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब करना पड़ेगा, तब करते हैं। बट वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पेरेंट्स की मेंटेलिटी ऐसी है, अदर कंट्री में कुछ कंट्री है जिसमें कि भाई ऐसा है, आपको ये चीज़ तो करनी ही करनी है। बिल्कुल। ठीक है, इंडिया में 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे शुरुआत में भाई हर एक माँ बाप चाहता है कि भाई स्टडी करो, किसी और चीज़ में मत जा। और वो बच्चा ही वो ऐसा निकल गया कि नहीं अब तो मेरे को एक फील्ड जुड़ना ही है, फिर वो बच्चा वो आखिरी में वो तहलका भी मचा जाता है। बिल्कुल भाई, अब मैं तो यही कहूँगा, अगर वो गलत रास्ता चले उससे अच्छा है एक अच्छा सा स्पोर्ट्स पकड़ ले। पेरेंट्स को खुद सोचना समझना चाहिए, क्योंकि हर कोई ना शुरू से ही बर्डन डाल देता है बच्चे पे कि भाई आपको सिर्फ अपना फोकस रखना है पढ़ाई पे, नीट पे निकल जाएंगे, मतलब एग्जाम क्लियर कर लेंगे, हर एक फील्ड में निकलने चाहिए बच्चे। सेल्फ डिफेंस को लेके ना इतने जागरूक नहीं है पेरेंट्स। वो कैसे, मतलब आप उनको कैसे जागरूक करते हो? बताते हो कि भाई जैसे कोई किसी के पेरेंट्स आ गए नए एडमिशन के लिए, आप उन्हें बोलते हो कि भाई आपके बच्चे को हम इस लेवल तक प्रिपेयर कर देंगे कि आपका बच्चा अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सके, लेकिन पेरेंट्स के मन में 1% बात रह जाती है कि चलो कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे के साथ कुछ उल्टा हो, लेकिन कल को अगर उसकी कहीं पे कुछ बहस हो गई तो बच्चा सेल्फ डिफेंस कर लेगा या नहीं कर लेगा, ये पेरेंट्स सोचते हैं। और आधे पेरेंट्स यही सोच के ही नहीं भेजते, वो कहते हैं इससे अच्छा हम दूसरे स्पोर्ट्स में भेज देंगे। ठीक है, देखिए जब मेरे पास कोई भी बच्चा आता है, ठीक है, तो उनका जो आपने सवाल किया, कुछ पेरेंट्स का ये सवाल होता है और कुछ का नहीं होता। जिनका होता है उनके लिए मेरा जो जवाब होता है कि एटलीस्ट आप अपने बच्चों को मेरे पास 1 ईयर तो आप भेजेंगे, मतलब उनका माइंडसेट क्लियर होता है कि हमें कराना है, वही आते हैं आपके पास। इंक्वायरी आती है वैसे? हाँ बिल्कुल। अभी जिस एकेडमी में हम शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, इस एकेडमी को 10 साल हो गया। अच्छा, मतलब आप पिछले 10 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ। और आपको टोटल कितना टाइम हो गया, मतलब आपने भी ट्रेनिंग ली होगी, और मतलब कितना टाइम? मेरा जो है मैं 2004 से स्टार्ट किया था। काफी पुराने हो। ठीक है ना, 9th क्लास में था उस टाइम पे। आपने कहाँ से शुरू किया था? मैंने शुरुआत तो मैंने किया था बहादुरगढ़ से ही। ठीक है, बट उस टाइम पे जब मेरे जो कोच थे कुछ महीने सिखाया उन्होंने, मतलब 3-4 महीने, और मैं बहुत पतला हुआ करता था उस टाइम पे। तो 8th 9th में ही था, मतलब 1990 का जन्म है मेरा। शुरू में हमने भी मतलब स्कूल से हमने ज्वाइन किया था कराटे, और हमारे कोच थे वो भी बहादुरगढ़ से ही थे। अच्छा। हमारे कोच थे श्री रजनीश चौधरी जी। अच्छा। रजनीश चौधरी जी तो हमें ट्रेन किया था। मैंने करीब 1.5 साल तक मैंने उसका मतलब ट्रेनिंग लिया था कराटे का। फिर किसी कारणवश मैंने छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, लेकिन आज भी मैं बच्चों को देखता हूँ ना कि हाँ यार जा रहे हैं ये, तो वो टाइम याद आ जाता है कि एक वो भी टाइम था हमारा, ये सारी चीजें काते और कैसे मतलब वो सारी चीजें कराटे में 2 इवेंट है, काता और कुमीते। हाँ, तो इस तरीके से। तो फिर उसके बाद जब वो मेरे कोच चले गए, तो बट वो जाने से पहले उन्होंने अपने कोच का नंबर दे के गए थे, जो कि वो मुंबई में रहते थे। हाँ। फिर मैंने 10th कंप्लीट करी है, 10th कंप्लीट करके मैं मुंबई चला गया। पेरेंट्स एग्री हो गए थे? हाँ,
क्योंकि मैं एक जिद्दी बच्चा था। अच्छा बनना पड़ता है आज के टाइम में, बनना पड़ता है। मैं एक जिद्दी बच्चा था और टू बी फ्रैंक मेरा स्टडी में बहुत कम मन लगता था। बच्चों में खासकर ये होता है, खासकर लड़कों में तो मेरा कम इंटरेस्ट था स्टडी में। तो मैंने बोला कि मेरे को मतलब कि कराटे ही करना है। खैर उस टाइम पे मैं कराटे नहीं सीख रहा था, मैं कुंफू सीख रहा था। मैं ये कुंफू और कराटे में क्या फ़र्क है भाई? अच्छा, जैसे काफ़ी है अपने, जुजुत्सु है, कुंफू है, ताई ची है, कराटे है। मैं मार्शल आर्ट एक मेन जो है नाम है, और उस मार्शल आर्ट के अंदर जो है बहुत सारे नाम आ जाते हैं। जैसे कि अपना, जैसे एग्जांपल के लिए स्कूल बोलते हैं। अब स्कूल तो कुछ है ही नहीं, स्कूल के अंदर आता है किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम। ठीक है, ऐसे ही मार्शल आर्ट के अंदर आ जाता है कराटे, ताइक्वांडो, है ना, किक बॉक्सिंग, है ना, ये जितने भी टाइप्स ऑफ के हैं ना, मतलब सारे तो आते सेल्फ डिफेंस के अंडर में। एग्जैक्टली। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, जैसे कि आप समझ लो कि एग्जांपल के लिए बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में सिर्फ और सिर्फ पंच को यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। एग्जांपल के लिए ताइक्वांडो है, तो ताइक्वांडो में सिर्फ किक यूज होगा, सिर्फ किक यूज है ना। अब जैसे कि कराटे है, तो कराटे में किक और पंच दोनों यूज होगा, बट टच बैक होगा, नो पावर, है ना। अब कुंफू है, अब कुंफू में क्या होगा, किक और पंच दोनों तो यूज होगा, बट फुल पावर से यूज होगा। मतलब सामने वाले को मतलब पहली बार में ही खत्म करने की आप, हाँ बिल्कुल, कितने ही पावर से मार सकते हो। अंडर बेल्ट यानी कि थाई पे भी मार सकते हो। चैंपियनशिप में भी होता है या फिर अपने सिखाते हैं तब? चैंपियनशिप में भी होता है। यस। मैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लखनऊ में है, मैं गया था उस टाइम। कब गया था मैं? 2007 के आसपास गया था मैं। कुंफू की फाइट थी, ठीक है। तो तब मैं, आप देखने गए थे, खेलने गए फाइट खेलने गए थे। 2004 से तो स्टार्ट ही किया था। 2007 में मैं गया था खेलने के लिए। हालांकि उस टाइम तक मतलब 3 साल हो चुके थे मुझे, तो मैं मतलब ठीक ठाक मतलब आप कैसे, स्कूल की तरफ से स्पॉन्सर था या फिर कैसे आप सेल्फ गए थे? खुद का पेमेंट। अच्छा। ठीक है। तो वहाँ से मेरा कुंफू का चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ था, थोड़े बड़े लेवल, वो नेशनल लेवल का था कुंफू चैंपियनशिप, जहाँ पे मैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम। किस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं भाई? मतलब आजकल क्या हो रहा है, हाइट जल्दी बड़ी हो जाती है और बच्चों की एज कम होती है, तो उस टाइम पे मतलब आपकी एज क्या रही होगी? मैं था लमसम 17 साल के आसपास। और फिर ये जो चैंपियनशिप होती है अपनी एज के बराबर से होती है या फिर स्लैब चलता है भाई, 15 से 20 साल के आ जाओ या 20 से 25 साल के आ जाओ, कैसे होता है इनका? जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, 9 साल 10 साल 8 साल वाले, ठीक है, उनका ईयर बाय ईयर होता है। ठीक है। जैसे कोई बच्चा 9 साल का है तो 9 साल के जितने भी बच्चे होंगे वो एक ग्रुप में आ जाएगा। पहला एक ग्रुप में आ गया। अब उसके बाद इसमें वेट भी कहीं मैटर करता है बच्चों का? मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अब जो 13 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, उसमें 2-3 ही वेट होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा 10 साल का है, ठीक है, 10 साल वाले पूरे इंडिया से 50 बच्चे इकट्ठे हो गए। अब उसमें देखा जाएगा कि सिमिलर वेट किस किस के ज़्यादा है। ठीक है, उसको एक तरफ कर दिया जाएगा। हालांकि एक्चुअल में होता तो ये है कि भाई पूरा का पूरा ही जाएगा, पूरा 1 में ही, मतलब कि 10 साल वाला तो सारा का सारा 10 में। बट जब बच्चे ज़्यादा होते हैं और वेट कैटेगरी अलग अलग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उसमें फिल्टर कर दिया जाता है। मान लो भाई किसी की एज 17 साल है, 17 साल की एज में 4 बच्चे हैं 50 से नीचे और एक हो गया 65 के अबव हो गया, अकेला बच्चा, उसकी फाइट किसके साथ होगी? वेट वाले के साथ होगी? मैं आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है। तो जो 10 साल वाले हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। 13 साल तक के बच्चों का, यानी कि 7-8 साल से लेके और 13 साल तक के बच्चों का साल बाय साल होगा। उसके बाद 13 से ऊपर जैसे ही जाएगा, है ना, 13 से नीचे वाले तो सब जूनियर में आते हैं, उसके बाद कैडेट में आ जाएगा, फिर जूनियर और फिर सीनियर। ठीक है। तो जो 14 और 15 साल वाले हैं वो कैडेट में आएगा। तो 14-15 साल वाले जितने भी बच्चे होंगे, सेम यही चीज़ 17-18 में होगा, सेम यही चीज़ 19-20 में होगा। तो आप एग्जांपल से समझ जाओगे। तो मान लो आप चाहे 17 वाला समझ लो, चाहे वो 14-15 वाला समझ लो, तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए 40 किलो का वेट है पहला, फिर 5 किलो का डिफरेंस है, फिर 45 किलो का वेट है, फिर 55, ठीक है, सॉरी 50, फिर 55, इस तरीके से। और लास्ट में आप वाली बात है कि कोई एक ऐसा बच्चा है
जो 65 किलो के कैटेगरी में है, ठीक है, लेकिन उसमें बच्चे नहीं है, वेट हो गया, हाँ, लेकिन उस कैटेगरी में बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो उस कैटेगरी में अगर बच्चे नहीं है गेम के पर्पज से, तो उस चैंपियनशिप में वो विनर कहलाएगा। अच्छा, मतलब बिना फाइट किए ही एग्जैक्टली, हाँ, विन हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो वेट बढ़ा के चले तो बिना खेले ही जीत जाएंगे। नहीं, बट ऐसा होता नहीं है। मेरे आज तक के करियर में मैंने ऐसा नहीं देखा है कि वो, हाँ, जिसे मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपटीशन है और उसमें कोई एक ऐसा बच्चा आ गया तो एक हो सकता है, बट नेशनल में ऐसा होता ही नहीं है। नेशनल में मतलब फाइट होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस कैटेगरी के पूरे, अब जैसे मान लो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, आप जैसे अब आपका वेट जो भी लगा लो, मिल जाएंगे बच्चे, आराम से मिल जाते हैं। कुछ जरूरी थोड़ी है। जैसे मान लो कि जो आखिरी वेट होता है वो 84+ केजी का होता है, 84। हाँ, अब 84+ केजी का अगर कोई 85 है और कोई 200 है तो भी वो एक ही कैटेगरी में खेलेगा, मतलब फाइट होगी उन दोनों जी। आखिरी एज चाहे अलग हो, क्योंकि 200 किलो का नहीं, एज तो देखो, जो आदमी या कोई भी लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर किसी का वेट 85 केजी से ऊपर है तो जाहिर सी बात है एज भी उसका ठीक ठाक होगा। हाँ। ऐसा तो है नहीं कि वो 5 साल का बच्चा होगा जिसका वजन 100 किलो होगा। हाँ। है ना, ठीक है, वो 13-14 साल से ऊपर का ही होगा। जैसे ही वो 13-14 साल से ऊपर अच्छा, एक ही आपने भाई लड़का और लड़की का बताया, क्या लड़का लड़की की फाइट होती है, लड़के लड़के की होती है? सेपरेट, गर्ल्स का गर्ल्स के साथ, बॉयज का बॉयज के साथ, है ना, अलग अलग ही होगा, एक साथ नहीं होगा। तो अपने इंडिया में मतलब हम ये देख के चले तो कराटे ज्यादा सिखाए जाते हैं, कोई और भी स्पोर्ट्स है इससे रिलेटेड? अब तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, क्योंकि अब तो हर एक गेम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ कराटे, पहले के टाइम पे जो था वो क्रिकेट वगैरह जो था, या मान लो कबड्डी वगैरह नहीं सिखाया जाता, तो अब तो हर एक गेम ग्रो कर रहा है, चाहे कोई भी गेम। ये हमारे उस साइड देखते ना, वो बेल्ट फट जाती है जो हिसार, भिवानी, सिरसा कुरुक्षेत्र, उस साइड के लोग कबड्डी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कुश्ती को। हाँ, लेकिन अपने इस रीजन में कम है। तो क्या जैसे कराटे यहाँ पे ज़्यादा है, वैसे उस साइड कराटे है या बिल्कुल ही नहीं है? नहीं, हिसार, सिरसा उधर बहुत खूब है कराटे, बच्चे आते हैं, मतलब जो चैंपियनशिप होती है। बिल्कुल, मतलब उधर तो इवन रेवाड़ी से ज़्यादा बच्चे हैं। अच्छा, हम तो जाता है। हाँ, ये है कि अपना हरियाणा में स्पोर्ट्स से बच्चे बहुत ज्यादा निकलते हैं। हाँ, हरियाणा में स्पेशली, हरियाणा में, खासकर हरियाणा में, और किसी स्टेट का मेरे को नहीं पता, लेकिन हरियाणा में काफी बच्चे निकलते हैं। एक भाई, जब आप बच्चों को खिलाने लेके जाते हो, स्पॉन्सरशिप का सारा खर्चा कैसे मैनेज करते हो? वो पेरेंट्स को बताते हो, स्कूल स्पॉन्सर करता है, या फिर आप अपनी तरफ से लेके जाते हो? देखिए, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि स्कूल्स भी देते हैं, हाँ, ठीक है, और मैक्सिमम में पेरेंट्स खुद बियर करते हैं खर्चे को, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मुझे दिल्ली जाना है कंपटीशन के लिए, ठीक है, हमारे लिए दिल्ली नज़दीक है, बट सोचो जो नेशनल लेवल की कंपटीशन हो रही है और वो दिल्ली में हो रहा है, जो कर्नाटक से आ रहा है, जो वेस्ट बंगाल से आ रहा है, मतलब है ना, तो उनके लिए तो दिल्ली दूर ही हो गई, स्टेट से आ गई, काफी दूर दूर से आ रहे लोग। हाँ, बिल्कुल। जो एमपी से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, खैर हम तो हरियाणा वाले हैं तो हमारे तो नजदीक है, 1-1.5 घंटे का रास्ता हमारा, लेकिन उनका तो पूरा दिन लग जाता है। तो वो जो भी कॉस्ट आता है वो पेरेंट्स ही पे करते हैं, मतलब सेल्फ बियर करना पड़ता है, ठीक है, ये रहता है। तो अभी आपके पास कितने स्टूडेंट हो रखे होंगे? 50+ है। 50+ है। और किस एज से लेके जो मैक्सिमम एज? 4 साल से लेके और अभी 30 साल तक के बच्चे हैं मेरे पास। उसमें लड़कियां कितनी है, लड़के कितने हैं? गर्ल्स मेरे पास 50% है, मतलब बराबर के चल रहा है। हाँ, इवन मतलब मैं ये चाहता भी हूँ कि गर्ल्स जो है, इवन पिछले साल में मेरे पास 60% गर्ल्स थी, हाँ, 40% बॉयज थे। मतलब वो पास आउट होके चले गए या कैसे, क्या? नहीं, एक्चुअल में क्या है, जैसे कुछ बच्चों का या कुछ पेरेंट्स का ट्रांसफ़र वगैरह हो जाता है ना, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर में भी है लेकिन एमएनसी कंपनी में तो उनका कहीं और चला गया, कोई गवर्नमेंट में तो कारणवश जाना पड़ा बच्चों को। मतलब आप भाई फिर यहाँ पे जो सिखाते हो, लड़का लड़की दोनों के एक साथ सिखाते हो, उनका भी सेपरेट होता है? नहीं, मेरा बैच है, 3 बैच है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, हाँ, 3 बैच है, तो तीनों ही बैच में बॉयज गर्ल्स सेम होते हैं, सबके लिए बराबर, सब इक्वल, हाँ, ठीक है। तो बस बैच अलग अलग किया हुआ है, क्योंकि इतना सेपरेट नहीं हो सकता कि भाई सिर्फ गर्ल्स आ जाओ। मान लो मैं कर भी दूँ 1% के लिए, हाँ, तो फिर पता है क्या होगा, क्योंकि अब जैसे मैं अपनी एकेडमी की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो जब बच्चे मेरे पास जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है, अब वो तो परफेक्ट हो चुके हैं,
अब जो नए बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा टफ मुकाबला कौन दे सकता है। पुराने बच्चे जो आते हैं मिलने कभी कभार आपसे, हाँ, जो छोड़ के जा चुके हैं, हाँ, जो अभी कॉलेज में है या जिनकी नौकरी लग गई है, ठीक है, वो आते हैं तो जरूर। अच्छा, क्या इसमें भी मतलब रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, या ये है कि भाई मान लो कोई बच्चा 4 या 5 साल पहले चला गया, हाँ, अब जैसे काते होते वो भूल जाते हैं लोग, किसी को याद नहीं रहता, ठीक है, तो इसके लिए रेगुलरिटी जरूरी है या फिर वन टाइम ही होता है ये, भाई जब तक प्रैक्टिस चल रही है तब तक ठीक है? रेगुलरिटी इसलिए ज़रूरी है, अगर आप कंपटीशन खेलोगे तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आपको कंपटीशन नहीं खेलना है तो रेगुलर होने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लेके चल सकते हैं फिर। हाँ, सेल्फ डिफेंस वाले को भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप सेल्फ डिफेंस सीखते हो, 4-6 महीने सीख के चले गए, कहीं से भी सीख रहे हो आप, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, बट आपको मैं ये एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप अपने कोच के पास साल में 2 बार जरूर जाओ और 1-1 महीने की ट्रेनिंग वापस दोबारा लो। उससे क्या होगा, उससे जो प्रैक्टिस आपने की थी वो उसका रिवीजन हो जाएगा, प्लस न्यू टेक्निक भी आपके अंदर ऐड ऑन हो जाएगी। ये मैं जरूर बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, मतलब सेल्फ से प्रैक्टिस करते रहो अगर बने रहना है तो। हाँ, बने, देखो सेल्फ डिफेंस वालों के लिए ये वाली बात मैंने कही, ना कि कंपटीशन वालों के लिए। अगर सेल्फ डिफेंस भी करना है अगर आपको, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। आपके पास जितने स्टूडेंट आते हैं सारे कंपटीशन के लिए आते हैं या फिर सीखने के लिए आते हैं, या फिर जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें ना कंपटीशन नहीं करना, या फिर आपके पास भी होंगे जिन्होंने आज तक कोई कंपटीशन नहीं फाइट किया है, बिल्कुल, लेकिन वो रेगुलर आ रहे हैं, तो मतलब इनका ऐसा माइंडसेट होता है कि मेरे को खेलना नहीं है लेकिन यार आना जरूर चाहिए। हाँ, मेरे पास ना 2 टाइप के पेरेंट्स आते हैं, हाँ, अपने बच्चे को लेके। हाँ, एक तो कहता है कि जी इसको ब्लैक बेल्ट तक करना है। हाँ, ब्लैक बेल्ट जो है लमसम 3 साल में होता है, मिनिमम 3 साल मांगता है। हाँ, अच्छा, ठीक है, ब्लैक बेल्ट के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है ना, एक बात। दूसरा पेरेंट्स आता है, कहता है जी जो भी आपने बात कही कि हमें कंपटीशन नहीं खिलाना, बट इसको फिजिकली प्रैक्टिस इसको करवाते रहे, मतलब इसको अपने सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए हर तरह। तो के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने पास वो आते हैं कि हमें कुछ नहीं सिखाना, मतलब कि इट मीन्स सिखाना इन द सेंस कि कंपटीशन नहीं करवाना है, ठीक है, लेकिन कराटे की ट्रेनिंग मेरे को दिलवानी अपने बच्चों को, ठीक है जी। तो मैं उन बच्चों पे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करता हूँ, मैं उन बच्चों पे मोस्टली सेल्फ डिफेंस पे फोकस करता हूँ मैं, पहला। साथ में मैं उनको जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग देता हूँ, लाइक हैंड स्टैंड, लाइक बैक फ्लिप, लाइक फ्रंट फ्लिप, एरियल, है ना, कैलिस्थेनिक्स यूज होता है इसमें कहीं ना कहीं। कैलिस्थेनिक्स एक्चुअल में क्या है, मैं नहीं करवाता हूँ क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरे पास एक हैंगिंग बार है, उस पर मैं बच्चों को पुलअप करवाता हूँ मैं और हैंगिंग करवाता हूँ मैं, है ना। एक ये भाई जो चैंपियनशिप होती है इसमें जैसे मोस्टली मूवी में दिखाया जाता है कि भाई ड्रग लेके फाइट होती है, तो क्या एक्चुअल में ऐसा है? बच्चे ड्रग इनहेल करते हैं, इंजेक्टेबल या ऐसा कुछ चलता है इनमें? नहीं, मैं या किसी टाइप का स्टीरॉयड यूज होता हो? क्लियर कर दूं, जैसे कि जैसे जो भी हैवी वेट चैंपियनशिप होता है, जैसे कि MMA, हाँ MMA है ना, तो जिस चीज़ में बहुत पावर से चोट लगती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि कराटे मतलब टच बैक, कुंफू मतलब फुल ताबड़तोड़, बिल्कुल खत्म, नीचे से लेके ऊपर तक कहीं मारो, कोई वार्निंग नहीं है, ठीक है, उठा के पटक दो, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा खेला हुआ। सारा पॉइंटों का खेल होता है ना, हाँ, सभी में, हाँ सब में, ठीक है, बस फर्क ये है कि कुंफू में तोड़ दो, हाँ, कोई दिक्कत ना, आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। कितनी देर की फाइट चलती है ये कैटेगरी वाइज होता है, 2 मिनट से स्टार्ट होता है, 2 मिनट से मिनिमम 2 मिनट की तो होगी। हाँ जी, ठीक है। तो वाली फाइट होती है, वो भी हैवी वेट चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, या फिर जितने भी थोड़ा हैवी बॉक्सिंग वाली जो चैंपियनशिप होती है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना कोच को बताए चुपचाप ले लेते हैं। मतलब वो कैसे इंजेक्टेबल होता है, कोई टैबलेट होती है? मैंने कई लोगों को देखा जैसे अपने ये फिजिकल होते हैं ना, उसमें स्प्रे यूज करते हैं या कोई बाम लगाता है। जी, मुझे तो सच बताऊं, मैंने आज तक उसको उस चीज को देखा ही नहीं है, मेरे हाथ और मुझे पता नहीं है, समझ में नहीं आई मुझे यार, मतलब किस लिए? हाँ, जहाँ तक मतलब मैं और अदर गेम्स के कोचेस से मैं मिलता हूँ मैं, ठीक है, तो बस वहाँ से कई बार मतलब बातचीत, जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपसे मान लो कभी बात हो गई वेट लिफ्टिंग के बारे में या मान लो बॉडी बिल्डिंग के बारे में,
तो थोड़ी सी जानकारी मिल गई। तो ऐसी अदर जो कोचेस होते हैं उसके साथ जब हम बैठते हैं तो बातचीत थोड़ी बहुत हो जाती है, तो उससे पता चल जाता अच्छा इसने ये कर दिया था, ऐसा कर दिया था। तो वो बच्चे की सरासर गलती होती है। अगर कोई लेता है तो मैं तो इसके मतलब अपने उस पे रिस्क पे लेता है जो भी लेता है, तो वो सिर्फ और उसका भी मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, कोच प्रेफर करता है इस चीज को फाइट जीतने के लिए? कोच बताता ही नहीं है। कोच को क्या मतलब है, उसको पता है अगर मेरा स्टूडेंट है कहीं फाइट हार ना जाए, अब लेना पड़ेगा। अगर मान लो उसको पता चल जाएगा, उसका चेकिंग होगा बड़े लेवल पे, जब फाइट होती है तो एक एक चीज बॉडी चेकअप होता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट होती है, ठीक है, और उसमें जब पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली यार क्यों चाहेगा कोच कि मेरा नाम खराब होगा, मेरे बच्चे का नाम खराब होगा। लेकिन कई बार भाई ऐसा हो जाता है ना, कोच को लगता है कि यार 4 बच्चे तो निकल गए, एक मेरे को इस पे डाउट है, ये कहीं यार नाम खराब ना कर दे मेरा। देखो तो एज ए कोच अगर मैं बताऊं, एज ए कोच अगर मान लो मैं कहीं 10 बच्चे खिलाने ले जा रहा हूँ, मैं मुझे पता है जो रिजल्ट आना चाहिए या जो आता है मोस्टली, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 50% भी अगर आपका 50-60% रिजल्ट आ रहा है ना मेडल में, तो बहुत आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। मतलब एवरेज लेके चले तो फिर बच्चा मतलब पास है, बिल्कुल। आप यूँ सोच रहे हो कि 100% रिजल्ट आएगा, वो कभी कहीं नहीं होगा। वर्ल्ड लेवल पे भी अगर कोई प्लेयर खेल रहा है, तो मूवीज में ऐसे ही दिखाते हैं, फाइट दिखाते हैं तब क्या कि भाई, जैसे मैंने काफी मूवीज में देखा है, अपने बॉलीवुड में भी है एक, मैं नाम नहीं लूंगा, अजय देवगन वाली, जिसमें वो एक टैबलेट को आंखों में डाल देता है, वो इनहेल करता है, सूंघता है, फिर फाइट करता है वो और मतलब एक वो भी है कुंग फू हसल के नाम से शायद है, ठीक है, खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल के, ठीक है, वो तो काफी ज्यादा वो वैसा किया गया है, एडिट किया गया है, मतलब दिखाया गया है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होता। अभी तक कितने बच्चों को आप लेके जा चुके हो, मतलब नेशनल लेवल तक? मेरे जो बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल जो खेल के आ चुके हैं, लमसम मोर देन 50 स्टूडेंट जा चुके हैं। अबाउट 50। और इंटरनेशनल कितने जा चुके? इंटरनेशनल तो तकरीबन 20 बच्चे जा चुके होंगे। काफी अदर कंट्री में है। तो उनका खर्चा भी पेरेंट्स खुद बियर करते हैं, क्योंकि भाई इंटरनेशनल कम नहीं होता, मोटा खर्चा लग जाता है बच्चे के लेवल में। लग जाता है, ठीक है। आप मिनिमम से मिनिमम 1 लाख रुपए तो पकड़ के चलो, अगर दुबई जाएगा तो फ्लाइट का आना जाना हो जाता है, सब हो जाता है ना। तो इस तरीके से रहता है। और बाद बाकी बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, नो डाउट। भाई स्पोर्ट्स में ये बोलते हैं कि हम कोई भी खेल खेलते हैं, डाइट बहुत ज़रूरी है, और जब बच्चे चैंपियनशिप के लिए बाहर जा रहे हैं तो खाने में दिक्कत आती है। बच्चे होते हैं अपने मोस्ट तो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ एक होते हैं नॉन वेज, उनके लिए तो देखो सब बराबर है, लेकिन जो वेज वाले हैं उनकी डाइट का बाहर कैसे अरेंज हो पाता है? हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप इस तरीके से तो नहीं कर सकते कि एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर आप सोचोगे तो इसी चम्मच से छू दिया या वैसा हो गया, उस बर्तन में टच हो गया, ये एक ही हलवाई ने बनाया, ऐसा सोच रखोगे तब तो नहीं हो पाएगा आपका है। हाँ, बट ये है कि अदर कंट्री में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पे सेपरेट रहता है। अच्छा, वेज और नॉन वेज का होता है, और वो सारी मतलब डाइट फॉलो करवाते हैं बच्चों से कि आपको ये खाना है। हाँ जी, आप वेज ले सकते हैं, है ना। जो नॉन वेज वाले हैं वो नॉन वेज भी लेते हैं, है ना। देखिए भाई, ये मूवी वाले कराटे और रियल लाइफ के कराटे में कितना मतलब किस हद तक डिफरेंस है और किस हद तक सेम है? देखो, मूवी वालों को मूवी अपना चलाना है, तो वो जाहिर सी बात है मिर्च मसाला तो ऐड करेंगे ही, बिल्कुल। हाँ, उसमें 1-2 चीज़ें, कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक सही होती है, जैसे कि कोई भी मान लो कि कोई फ्लिप है ना, तो वो फ्लिप मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है। रियल फ्लिप होती है वो, किसी भी कितना ही खतरनाक स्टंट हो, कितने टाइम में बच्चा सीख जाता है फ्लिप करना? फ्लिप बच्चे के ऊपर जो है ना डिपेंड करता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी है, एग्जांपल के लिए आपका ले लेते हैं। अब हाँ, वो बेस्ट एग्जांपल होगा। मान लो आप हो, अब आपके वेट में क्या है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा उछाल पाते हो खुद से, है ना। तो डिपेंड ये करता है आपके ऊपर, एक आपके वेट में, मेरे वेट में, और मान लो कोई और मेरा छोटा स्टूडेंट है उसके वेट में, तीनों में फ़र्क आ जाएगी, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो वो क्या है, अपने आप को बहुत जल्दी उछाल पाएगा ऊपर की ओर, है ना। स्प्रिंग बोर्ड जो होता है या नीचे जो गद्दे होते हैं वो हल्का सा उसको मदद देता है। इंजरी होती है आप प्रैक्टिस करवाते हो तब? नहीं, इंजरी बहुत नेक्स्ट लेवल पे जब जाता है ना बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट लेवल मतलब कि जैसे आपको अभी आप सीख रहे हो सिंगल बैक फ्लिप, अब आपको डबल मारना है, डबल राउंड लेनी है, उसमें थोड़ा सा खतरा रहता है।
ठीक है, बट उसके लिए प्रॉपर जिम्नास्टिक एकेडमी में जाए बच्चा। कराटे से बच्चों की हाइट बढ़ती है, क्योंकि इसमें किक मोस्टली यूज होती है जहां तक मैंने देखा यूज होता है। हाँ, तो जैसे बच्चा जंप भी कर रहा है, किक भी मार रहा है, तो हाइट निकलती है इससे बच्चों की। कोई भी स्पोर्ट्स हो, है ना, जैसे मैं आपको एक स्पेशल, मैं कराटे को लेके नहीं चलता हूं मैं, कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो अगर उस स्पोर्ट्स में रनिंग वाला स्पोर्ट्स है, हाँ, भागने वाला, बॉडी मूवमेंट वाला है, हाँ, तो होगा, बिल्कुल, तो हर चीज होगा। ठीक है, जैसे कि अपना कराटे, लटकने से हाइट बढ़ती है। लटकने से हाइट तो देखो नहीं बढ़ती, लटकने से स्ट्रेंथ आता है हाथों में, हाथों की पकड़, हाँ, है ना, और वो हाथों की पकड़ से मैं अपने कराटे में यूज कर लेता हूँ उन बच्चों को। अब पूछेंगे कैसे और क्या, तो जो बच्चा अच्छे से लटक पाता है और अपने आप को पुल अप कर पाता है, उस बच्चे की थ्रो मारने की क्षमता बढ़ जाती है। दोनों प्लेयर फाइट खेल रहे हैं गेम में, ठीक है, गेम कर रहा है, इस प्लेयर ने इधर वाले प्लेयर को किक मारी, तो किक को कैच करके, ग्रिप करके उसको उठा के सीधा नीचे पटकी मारेगा। ठीक है, अब उसको उठाने के लिए वो जो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो एक दिन में नहीं आएगी, बिल्कुल, उसकी दो तीन जगह से कंबाइन चीजें होती है। एक तो यहाँ से उसकी स्ट्रेंथ आएगी, लटकने से, और डाइट से इंटरनली उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तब जाके, और फिर उसके बाद जब वो थ्रो करेगा तो वो थ्रो कर पाएगा वो। तो ये है एक ये भाई बेल्ट का कैसे क्या कुछ सिस्टम आप वो बताओगे? जैसे भाई वाइट बेल्ट हो गई, ऑरेंज हो गई, ग्रीन हो गई, ब्लैक हो गई। बेल्ट का इस तरीके से होता है, जैसे व्हाइट जो होता है वो बेस बेल्ट होता है। बेस बेल्ट मतलब जॉइनिंग पे ही आपको व्हाइट मिलेगी। हाँ, ड्रेस के साथ। पहली बेल्ट होती है येलो बेल्ट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, सिने ग्रीन, है ना, इस तरीके से टोटल 8 बेल्ट होती है। मतलब फाइनल जो 8th होगी वो ब्लैक बेल्ट होगा। उसमें 3 साल लग जाते हैं। हाँ, उस वहां तक पहुंचने में 3 साल लग जाते हैं। ये बेल्ट मतलब आती कहाँ से है, कोई मतलब अभी बताता हूँ। हाँ, तो बेल्ट टेस्ट जब होती है ना, ठीक है, तो बेल्ट टेस्ट के लिए जो हमारे सिंहान सर हैं, वो टेस्ट लेने आते हैं, या फिर हम बच्चों को उनके पास ले जाते हैं। ये कहाँ पे होता है? या तो भाद्रगढ़ होगा, या फिर यही होगा तो सर आएंगे, और वहाँ होगा तो हम बच्चों में क्या कुछ देखा जाता है, मतलब जब बेल्ट अपग्रेड होती है तो? जैसे मान लेते हैं कि मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ, वाइट बेल्ट हूँ, अब मैं येलो बेल्ट का टेस्ट देना चाहता हूँ, तो मुझे जो है एटलीस्ट जो प्रैक्टिस मेरे अंदर सर देखेंगे, कोच मेरा देखेगा, वो ये देखेंगे कि मुझे टोटल टाइम्स जो है वो 900 टाइम्स टू 1000 टाइम्स चीजें करवा के दिखाई जाएगी। अच्छा, देखी जाएगी, मतलब परफेक्ट ही हो जाता है इनमें तो। हाँ, ठीक है, ये फर्स्ट लेवल की बात है ये। जैसे कि मेरे से 300 बार तो पंच करवाएंगे। कंटिन्यू होते हैं? फिर कंटिन्यू, हाँ, बीच में कोई ब्रेक नहीं है ना, बीच में कोई एक 1 मिनट का भी स्टैमिना तो बहुत चाहिए भाई उसके लिए। बिल्कुल, तो 300 बार पंच, 300 ब्लॉक, और फिर बाकी का किक। ओपनली हवा में होता है या फिर पंचिंग किट से होता है? हवा में। हाँ, वो चीजें आपसे देखी जाएगी कि जो चीज रिक्वायरमेंट है येलो बेल्ट के लिए, वो चीज आपको आती है या मतलब नहीं। एक लेवल दे रखा है सभी का, येलो बेल्ट में इतना ही चाहिए, यस, उसमें परफेक्ट है, फिर अपग्रेड होगा उसके बाद। हाँ, ये पेरेंट्स आपके पास जब अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं तो बैठ के जाते हैं या फिर छोड़ के चले जाते हैं? देखते हैं उनका बच्चा प्रैक्टिस कैसे कर रहा है, किस लेवल पे पहुंच गया है, किस हद तक सेल्फ डिफेंस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, आप कैसे सिखा रहे हो, या फिर छोड़ के चले जाते हैं? देखते भी है। मैं पेरेंट्स आए, न्यू एडमिशन हुआ, ठीक है, 1 या 2 दिन वो देखेंगे, ठीक है, उसके बाद वो जाने लग जाते हैं। दूसरा कंडीशन, पेरेंट्स आया, दूर से पेरेंट्स आते हैं, हमारा जो एकेडमी के जस्ट ऊपर पे सोफा लगा हुआ है, वहाँ पे पेरेंट्स वेटिंग रूम है, तो वहाँ पे वो बैठते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखने की बात है, तो जब बच्चों का बेल्ट टेस्ट होता है, बेल्ट एग्जाम होता है, ठीक है, तो मैं अपने ग्रुप में, जैसे मान लो मेरे ग्रुप में 100 बच्चे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो मैं उसमें से 25 बच्चों का मैं लिस्ट भेजता हूँ मैं, या 20-25, मतलब जो मुझे लगता है कि हाँ ये एलिजिबल है, ठीक है, तो उन बच्चों का मैं नाम लिस्ट भेजूंगा मैं कि ये बच्चे एलिजिबल हैं बेल्ट टेस्ट के लिए। ठीक है, तो वो बच्चे जाएंगे
बेल्ट टेस्ट के लिए। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई बच्चा कोई कंपटीशन आया जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का है, तो उसमें मैं देखूंगा हाँ ये मेरे 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों का नाम डालूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है, और वो बच्चे जाते हैं तो वहाँ रिजल्ट उनको वहाँ से दिखता है, ठीक है। और अब रही बात, तो मैं बीच बीच में वीकली मैं वीडियो शूट करके और मतलब ग्रुप में मैं भेजते हो? हाँ, ग्रुप में डालता हूँ मैं, ताकि उन्हें लगे कि सेपरेट नहीं भेजता, सीख रहा है, ठीक है। मैं ग्रुप में डालता हूँ, उसमें सभी देख लेते हैं। चलो ठीक है। तो ये इस तरीके से रहता है। एक भाई जब ये कंपटीशन में मान लो जैसे आपने बताया बेल्ट अपग्रेड हो जाती है, ग्रीन वाला अपर उसका है और व्हाइट वाला आपने बताया लोअर का है, ठीक है। मान लो बच्चों की एज सेम है लेकिन बेल्ट का डिफरेंस हो गया, तो क्या उन दोनों की फाइट होगी? बिल्कुल होगी। फाइट के टाइम पे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक एज देखी जाएगी। ग्रीन वाले को तो उससे ज्यादा आता है। हाँ बिल्कुल आता होगा इसमें, वो आता इन द सेंस कि उसको उसकी स्टेमिना अच्छी होगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब येलो बेल्ट पे 900 बार या 1000 बार करके दिखाई जाएगी, ठीक है, तो ऑरेंज ग्रीन सीनियर ग्रीन मतलब या ग्रीन पे ले लो तो उससे 2 लेवल और ऊपर, तो उसका सीधा 1800 से 1900 पे पहुंच जाएगा चीज़ें। तो नहीं, आप समझ लो सीधा डबल हो गया उसका खर्चा होता है इनमें जब बेल्ट अपग्रेड होती है। हाँ बिल्कुल। पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं? हाँ पेरेंट्स एग्री होते हैं। जाहिर सी बात है, जब मान लो बच्चा जाएगा कहीं पे, ठीक है, अब पेरेंट्स को शौक है या मान लो बच्चे को शौक है, या मान लो आज के डेट में मैं अपनी गुड़िया को कहीं भेजूंगा कहीं, एक भाई जो वो कहते हैं हमें चैंपियनशिप नहीं करवानी, वो भी करवाते हैं मतलब बेल्ट अपग्रेड, उन्हें मतलब उनको कोई मतलब नहीं है। तो जिनको बच्चे को आगे भेजना है, हाँ, तो वो ये थोड़ी देखेंगे कि पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा, उनको तो करना ही है, आगे भेजना ही है, सीधी बात है। अब जैसे मान लो आपको अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, बस पैसा नहीं देना है तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात चीज़ है। आपके पास बच्चे आते कैसे हैं मतलब? तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं 2-3 तरीके से आते हैं। हाँ। पहला तरीका है कि नॉर्मल मैंने एक पोस्टर लगा रखा है, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका है कि माउथ टू माउथ जो है ऐड होता है मेरा, ठीक है, कि जो बच्चा आ रहा है जिस गली से, वहाँ से और भी बच्चे आ जाते हैं मेरे को, मतलब बच्चे ही बच्चों को ले आते हैं। एग्जैक्टली। तीसरा ये है कि मैं स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनमें भी मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ। मैं स्कूल कॉलेज के अलावा भी है, जैसे कोई चैरिटी हो गई या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये नहीं, वो कभी बुलाते हैं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे के आ जाता हूँ मैं ट्रेनिंग उनको, उनसे मैं कोई पेमेंट नहीं लेता हूँ मैं। इवन मैं कॉलेजेस में भी मैं जाता हूँ मैं, तो मैं उनसे मैं कोई पेमेंट चार्ज नहीं करता। मैं वो अपनी तरफ से अगर कुछ देते हैं वो एक अलग बात है, मान सम्मान में, मेरी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ से ऐड हो जाता है मेरा, ठीक है, कि मैं किसी स्कूल में गया, कॉलेजेस में गया, वहाँ पे मैंने सिखाया, ट्रेनिंग दी, किसी कंपनी में गया वर्कर को सिखाने, वहाँ से वहाँ पे ट्रेनिंग दिया, तो वहाँ से ऐड हो गया। तो इस तरीके से ये रहता है। ठीक है, ठीक। चलो भाई, आज आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज। तो भाई आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे। आधी से ज़्यादा बातें तो मुझे नहीं पता थी, आधी से ज़्यादा पेरेंट्स की क्लियर हो गई होंगी। आज हो गई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो भाई का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कॉल कर सकते हो, भाई को मैसेज कर सकते हो, सेंटर पे आके फेस टू फेस बात कर सकते हो, और अपने बच्चे को अगर सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहते हो और इन फ्यूचर किसी कंपटीशन के लिए रेडी करवाना चाहते हो, प्रिपेयर करवाना चाहते हो कि भाई आपका बच्चा आगे बढ़े, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेले, या आप समझ रहे हो ना कि अपने आप को आगे लेके जाए फील्ड में, तो उसके लिए आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आपको सेल्फ डिफेंस, आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो आसपास में, आप अपने कोई नियर बाय देखो, आपका कोई कोच हो वहाँ पे, कोई भी कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, कोई भी गेम हो, आपको सीखना चाहिए। एटलीस्ट ज़्यादा दिन नहीं सीख सकते आप, कोई बात नहीं, शुरू के 4 से 5 महीने आपको सीखना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपको ट्राई करना है। सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भविष्य के लिए, ठीक है, अपना जो आपके फैमिली के लिए और खुद के लिए सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है ना। और ज़्यादा तो कुछ क्या ही बोलूँ मैं। मनोज भाई आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा ऐसे ही ग्रो करे, है ना। अरे भाई, और भाइयों का साथ आप लगे रहो बस, है ना, ठीक है, हम भी आपके पीछे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ब्रो, है ना। शुक्रिया भाई, शुक्रिया।
तो आज बात करते हैं आर्यन भाई से। तो भाई स्वागत है आपका आज के हमारे सेशन में जी। तो बच्चों को कुछ ना काम की बातें बता दो आज कराटे के बारे में। तो बच्चों ऐसा है कि आपको, अगर आप यहाँ पे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप ज़रूर आप आओ कराटे क्लास में, मेरे कराटे क्लास में। और दूसरा कि अगर आप रेवाड़ी से बाहर यानी हरियाणा से बाहर हो आप, ठीक है, तो फिर मैं फिर से वही कहूँगा कि आपको कराटे या ताइक्वांडो या फिर बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA, जो भी नियरेस्ट कोई कोच हो ऐसा, तो आप सीखो। और मैं ऐसा कोई चीज़ मैं आपको करके अभी नहीं दिखा सकता बिकॉज़ उस ड्रेस में नहीं हूँ मैं, ना मैंने ऐसा कुछ डाला हुआ है कि मैं आपको बताऊँ ऐसा कुछ एक ट्यूटोरियल। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको कैसे किक सीखना है। अगर आपको सेल्फ भी सीखना है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास कोच नहीं है, ठीक है, तो आप वहाँ पे यूट्यूब पे भी जाके आप एक एक चीज़ को सर्च करके आप सीख सकते हो। लाइक जैसे कि आप सर्च क्या करेंगे, आप सर्च ऐसा कर सकते हैं कि कराटे में पंच कैसे लगाएं, तो आपका वीडियो आपके पास वीडियो शो हो जाएगा। कराटे में स्लैप किक कैसे लगाई जाती है, कराटे में साइड किक कैसे लगाई जाती है, कराटे में राउंड स्लैप किक कैसे लगाई जाती है, ये सब किक के नेम है ना। 360 डिग्री वाली जो किक है वो कैसे लगाई जाती है। तो इस तरीके से आपके पास वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को देख के आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली करने के लिए आपको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी एक अदर पार्टनर की। जैसे मान लो एक आप हो और आपके साथ में आपका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, कोई भी है ना, उसके साथ। ये होम के लिए मैंने बताया आपको। अदरवाइज सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आसपास के किसी एक इंस्टीट्यूट को ढूंढो आप और वहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग करो। तो उसमें क्या होगा कि आपको हर रोज़ अलग अलग प्लेयर मिलेगा, अलग अलग प्लेयर के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हर बंदे का मूव अलग तरीके से होगा, मूव एक ही होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आप शादी पार्टी में जाते हो, है ना, या आपके घर की बात बताता हूं मैं। आपके घर में अगर आपकी मम्मी ने सब्जी बनाया तो अलग टेस्ट है, आपकी सिस्टर ने सब्जी बनाई तो उसका अलग टेस्ट है, मसाला सेम होता है। ठीक उसी तरीके से अटैक सेम होती है, बट अलग अलग प्लेयर के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसका करने का तरीका अलग होगा। तो जितने तरीके से आपको आ जाएगा बचना, उतना बेस्ट है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शख्स के साथ, एक नई कहानी के साथ। तो जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ते। राम राम भाई।